राम राम दोस्तों। जाट आंदोलन चाले कुछ ही दिन हुए थे कि 24 फरवरी 2016 ने एक बम फटा जब दी ट्रिब्यून अखबार ने अपने पहले पेज पर छापा कि 21 फरवरी ने मुरथल में ना सिर्फ आगजनी हुई बल्कि कम से कम 9 महिलाओं का बलात्कार इन जाट आंदोलनकारियों ने करा था। और अपनी गवाही के तौर पर बहुत सारे गवाह और सुखदेव ढाबे के मालिक अमरीक सिंह की गवाही भी छाप दी। इस रिपोर्ट पर मीडिया के शामी आसपास के गांव के कुछ गवाह भी आए जिन्हें बताया कि हाँ यार उस दिन बलात्कार हुए थे। आगे इन आई विटनेस ने बताया कि जाटा ने उस दिन बस ट्रक गाड़ी और चीज आग के हवाले कर दी थी। लोग अपनी जान बचाने थे नुंगतिंग बाज रहे थे और जिन कुछ लुगाइया पर नहीं बाजा गया वह पकड़ ली गई और खींच कर खेत में ले जाई गई और उनके कपड़े फाड़े गए और गैंग रेप करा गया। सोनीपत पुलिस और राज्य सरकार द्वारा गठित SITB जब मुरथल क्राइम सीन पर पहुंची तो उनने भी सबूत के तौर पर औरता के फटे हुए कपड़े उड़े पड़े मिले। इस रेप वाली बात पर और ज्यादा यकीन जब होया जब एक नरेला में रहने वाली औरत ने FIR दर्ज करवा दी कि मेरे गिलिया उस दिन जब मैं हरिद्वार तक आऊं थी मुरथल में 7 लोगों ने गैंग रेप करा था जिसमें 3 तो मेरे रिश्तेदार थे और बाकी 4 जाट आंदोलनकारी थे। इस पाछे यो मामला और तूल पकड़ के और देश के बड़े बड़े नेता और महिला संगठन ने ट्वीट करा के इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। यो सब कम नहीं था कि फर्स्ट पोस्ट के जर्नलिस्ट तारिक अनवर ने 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश कर दी 2 गैंग रेप सर्वाइवर लड़कियों की मां की जिनमें मैं कहती सुन रही थी कि हाँ हमारी बेटी आगे उस दिन 21 फरवरी ने मुरथल में बलात्कार होया था। दोस्तों इस घाव पे मिर्ची तो जब लगी जब सोशल मीडिया पे 2 लेटर आए, एक तो फरीदाबाद की छात्रा का, दूसरी एक ऑस्ट्रेलियाई NRI औरत का। उन्होंने कहा कि मारे गया भी 21 फरवरी ने मुरथल में बलात्कार होया था। जब इतने सारे सबूत, इतनी पीड़ित और इतने गवाह शामी आ गए तो सारा देश मान गया था कि हाँ जाटा ने उस दिन मुरथल में कोई कांड कराया था। पर चाले की बात यह है दोस्तों, हरियाणा सरकार की SIT जो इस केस की जांच कर रही थी उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में न्यू कह दिया कि 18 महीने की जांच के पक्ष हम ना तो कोई पीड़ित ना कोई गवाह और ना कोई ऐसा सबूत ढूंढ पाए जिस तक न्यू सिद्ध होगा कि इतने बड़े लेवल के गैंग रेप उस दिन मुरथल में हुए थे। अरे यो क्यों या अरे सच्चा कौन झूठा कौन है क्यों कर पता करें। वह गवाह की गए दूसरे को हमारी आख्या के शामी सब कुछ होया था। प्राइम टाइम पे मीडिया में जो सबूत दिखाए जा कर दे वह करे चले गए और क्या SIT झूठ बोल रही थी। अब जाटा ने अपने प्रेशर तय पुलिस के लिए मिली भुगत करके एक बढ़िया फुल प्रूफ स्टोरी तैयार करके यो केस दाब दिया था। आओ देखें। मुरथल में महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप में गाड़ी से निकाल ली बाहर, कपड़े वपड़े जो भी फाड़े। तो वहाँ दूर से चीखने की आवाजें जरूर आ रही थी पर अंधेरा था, अंधेरे में दिखाई कुछ भी नहीं दिया। हमारे सामने कपड़े फाड़े। मुरथल के ढाबे पर कई लड़कियां जो वहां आई थी उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। दोस्तों जाट आरक्षण का आंदोलन 21 फरवरी 2016 ने काम की गलियां में लिकड़ के देश के हाईवे पर आ गया था। जाटा ने मुरथल दौरे पहुंच के NH1 हाईवे जाम कर दिया और सारे के सारे ट्रक बस गाड़ी वैन टैक्सी सब ओढ़े की ओढ़े फंस गई। भीड़ ने दुकाना में गाड़ियां में हर जगह आग लगानी शुरू कर दी। स्थिति इतनी खतरनाक होगी कि लोग अपनी जान बचाने तीनों तिंगे बाजन लगे। पुलिस 22 फरवरी तक थोड़ा बहुत स्थिति कंट्रोल में लेकर आई तो 23 फरवरी ने यार मीडिया पहुंच गई। फिर असली धमाका तो 24 फरवरी ने होया जब दी ट्रिब्यून ने अपने फ्रंट पेज पे मुरथल कांड का एडिंग बना के खबर छापी कि 21 फरवरी ने मुरथल में सिर्फ आगजनी नहीं हुई बल्कि कम से कम 9 महिलाओं का गैंग रेप करा गया। लुगाई खींच खींच के खेता में ले जाई गई, कपड़े फाड़े गए और भीड़ ने उनके साथ दुष्कर्म करा। और गवाही छापी अमरीक सिंह जो सुखदेव ढाबे का मालिक है उसकी कि कुछ महिला तो इसके पास भी आई थी और इसने अपने घर तक कपड़े ला के उन तक तन ढकन दिए थे। हरियाणा पुलिस राज्य सरकार ने बस सफाई दी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मुरथल में, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और जांच ऑर्डर कर दी। 25 फरवरी ने जब सोनीपत पुलिस और SIT जिसकी अध्यक्ष IG ममता सिंह थी मुरथल में क्राइम सीन पर पहुंचे तो सच में उन्होंने ऑर्डर लगाया कि पट्टे हुए कपड़े
मिले। लगभग 10 कपड़े पुलिस ने यानी फोरेंसिक जांच थी भेजे। तो दोस्तों 2 पे आदमी का वीर्य लाके मिला। इब तो पुलिस ने भी यकीन हो लगा था कि हाँ यार कुछ न कुछ गलत तो उस रात जरूर होया है। न्यूज़ मीडिया ने यो मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया, मिनट की रिपोर्टिंग करके और कुछ इसे गवाह पेश कर दिए जिन तक पुलिस भी नहीं पहुंच पाई थी, जिससे पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता। पुलिस ने अपनी जांच तेज करके अम्बाला से लेकर पलवल तक जो भी आदमी उस हाईवे पे उस टाइम पे था सबकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके जांच के दायरे में लिए गए। कुछ गवाह आए जिन्हें बताया कि हाँ उन्हें जाटा की भीड़ गाड़ियों में आग लांदी देखी थी, लोग लुगाई अपनी जान बचाने भाज रहे थे और कुछ के कपड़े भी पट्टे हुए थे। फिर एक चश्मदीद गवाह शामिल आया, बॉबी जोशी नाम का। उसने बताया कि हाँ उसने देखा 3-4 लोग एक लुगाई ने खींच कर लेकर जा लग रहे थे खेता में, उसके कपड़े पड़ने लग रहे थे। यार देख कर उस बॉबी जोशी ने भाज कर एक ट्रक में राड कटी और राड लेकर वो उन आंदोलनकारियों के पीछे लाग लिया, जिस तक डर के वह आदमी उस औरत ने छोड़कर भाज गए। उस टाइम पर इस बॉबी जोशी ने कहा कि मेरे को धमकी भरे फोन आन लग गए और फिर नहीं बताया कि मेरे ऊपर हमला भी होया था। हरियाणा के करनाल में बॉबी जोशी पर हमला हुआ। मैं गाड़ी में आकर बैठ गया, उन्होंने ईंट पकड़ी, मेरे फ्रंट वाले कनेक्टर साइड पे, ड्राइवर साइड पे मारी उन्होंने। पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में 2 गांव असरपुर और कुरार के आदमी भी लिए, क्योंकि ये मूर्थल के शब्द पास थे। एक बड़ा डीएनए टेस्ट ड्राइव चलाया गया, ना बुढ़ा बख्शा, ना बालक, ना जवान, सब के सब गेलिया पुलिस ने बूंदी बढ़ाई। पर अचरज की बात, एक भी बालक का डीएनए उस वीरियत मैच नहीं करा। हाँ इन बालका के रिश्ते होने जरूर बंद हो गए, नौकरी जरूर छूट गई, क्योंकि दोनों गांवों की बहुत ज्यादा बदनामी मीडिया ने कर दी थी। एक जनवादी महिला समिति की टीम इन गांवों में आई, उसने लोगों से पूछताछ करी तो हरिजना के मोहल्ले में एक 60 साल की लुगाई ने बताया कि हाँ उस रात ने मैंने एक लुगाई बिना कपड़ा के अपने 2 बालका के गेले गांव के पास दी देखी थी। गांव आया नहीं उसके कपड़े उड़ाए थे। इस तरह आगे वह कुछ बता पांदी तो उसके घर का एक मर्द मानस आके उसने चुप करवा के घर के भीतर ले गया। इब आपके मन में न्यू हो गया होगा कि हाँ पक्का उस दिन जाटा ने मूर्थल में गैंग रेप करे हैं। पर रुको जरा सबर करो दोस्तों, ये मीडिया न्यू नहीं चाहती कि कुत्ता आदमी ने पाड़े, बल्कि न्यू चाह है आदमी कुत्ते ने पाड़े ताकि ये खबर बना के बेच सके। जिस ट्रिब्यून अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे यह स्टोरी सबसे पहले छापी थी और अमरीक सिंह की गवाही भी लिखी थी सुखदेव ढाबे के मालिक की कि उसने कुछ नग्न औरतों को कपड़े दिए हैं तन ढकने के लिए, उसकी आप क्लिप सुनो। वो कुछ महिलाएं आई थी जिनके साथ रेप हुआ था और नग्न हालत में थी। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ढाबे पे एक ही महिला आई थी और वो बिल्कुल सही कपड़ों में थी। और जिस समय ये कांड हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उसके मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर ही वो लेडीज और उसका हस्बैंड उसके साथ था और बिल्कुल सही कंडीशन में थे वो। हाँ घबराए हुए जरूर थे, लेकिन उनको देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अमरीक सिंह ने साफ कहा यह रिपोर्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो पड़ी आप देख लियो। जो गवाह शामिल आए थे मीडिया के लोहे दौरे के गांव के, तो असनपुर गांव के सरपंच ने बताया कि हमने तो बस इतना ही कहा था मीडिया तक कि लोगों में भाग दौड़ हो रही थी, लोग अपनी जान बचा रहे थे, नूंगा बाज रहे थे, इसमें लोग भी थे और लुगाई भी। मीडिया ने राय का पार बनाकर पेश कर दिया, एक नेक्स्ट लेवल पे इस मुद्दे ने ले गए। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, फिर उन कपड़े का के जो मूर्थल क्राइम सीन पे मिले थे और जिन पर 2 पे तो वीर्य के धब्बे भी थे, तो पुलिस ने जवाब दिया कि ये कपड़े तो जो खाना बदोश जनजातियों है, जो बगरी लोहार कहते हैं, जो आया जावा है, उनके हैं। पर फिर कुछ ने सवाल उठाया कि इनमें तो ब्रांडेड कपड़े भी हैं, लिंगरी भी हैं, ये जनजाति थोड़ा नहीं से कपड़े पहने हैं। तो पुलिस ने जवाब दिया कि मूर्थल में जो कपल आवा है अपनी रोमांस वाली एक्टिविटी करने के लिए, इनमें से कुछ कपड़े उन द्वारा फेंके गए हैं और जो वीर्य के धब्बे हैं वह भी उन्हें में किसी एक के हैं। लेकिन दोस्तों यार एक बात तो पक्का होगी कि इस एरिया में सेक्सुअल एक्टिविटी तो हुई थी, लेकिन मस्जिद या जबरदस्ती या बात सिद्ध नहीं हो सकती। उस दिन हुई थी या उसके पाछे हुई थी या उससे पहले हुई थी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता।
फिर उस नरेला के गांव आड़ी औरत का क्या होया जिसने FIR लिखवाई थी कि मेरे गेल हरिद्वार तक आंदे हुए 7 लोगों ने गैंग रेप कराया था। उसने तो वही ताला पाड़ दिया। उसकी मां ने उस गांव की पंचायत में कहा कि मेरी बेटी तो पिछले 17 साल तक रेप केस के झूठे इल्जाम लांदी आन लग रही है और इपी इसने घर के जमीन और पैसे के रोले में अपने ससुर का देवर कर जेठ का नाम इस गैंग रेप में लिखवा दिया। फिर पुलिस इसके हरिद्वार में ठहरने के भी कोई सबूत नहीं तो पाई। दोस्तों आप खुद सोच कर देखो, इतनी खतरनाक स्थिति में घर के 3 मेंबर अपने घर की एक मेंबर के साथ कोई ऐसा काम करेंगे और खुद भी करेंगे और 3-4 बहर वाले ने बुलाओगे आजो आजो रे तुम भी रेप करियो और हम भी मिलकर इसका रेप करेंगे। इस बात का कितने भी कोई सर पैर नहीं लगता। अच्छा, जो फर्स्ट पोस्ट के जर्नलिस्ट तारिक अनवर ने 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करी थी कि गैंग रेप सर्वाइवर्स की माया की है, तो उसने कहा कि जो स्टोरी मैंने अखबार में छपवाई थी उसका सबूत देने थी। मैंने अपनी घर की 2 महिला तक कहा कि तुम न्यू का जो और वॉइस रिकॉर्ड करके एक सबूत के तौर पर पेश कर दी थी। मैं किसी भी गैंग रेप सर्वाइवर की बात कितने भी कदे भी नहीं मिला। हरियाणा के कथित मूर्थल गैंग रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली के पत्रकार तारिक अनवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपनी महिला रिश्तेदारों का वीडियो क्लिप बनाकर पीड़ित बताने का आरोप लगा है। अच्छा, इसके बाद गांव पे मिर्च लगान वाली 2 सोशल मीडिया पे चिट्ठी भी आई थी। एक तो फरीदाबाद की छात्रा की और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की एक NRI लड़की की, जिन्हें लिख रखा था कि हाँ हमारे गिलिया मुर्तल में रेप होया है। उस फरीदाबाद की छात्रा तक तो पुलिस कदे पहुंच नहीं पाई। वह असली में है भी कि नहीं पुलिस ने कुछ नहीं पता। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया वाली चिट्ठी की कहानी इंटरेस्टिंग है। आप देखियो कुकुर षड्यंत्र चलाए जावा है। जब पुलिस इस चिट्ठी के अकाउंट तक पहुंची जिसने अपलोड करी थी, तो वो मिला पंजाब का एक सुरजीत गग नाम का आदमी, जिसने पुलिस से कहा कि यह सारी तो मेरी मन गढ़ंत कहानी है। इसी तो कोई भी ऑस्ट्रेलियन NRI लड़की नहीं है जिसका मुर्तल में रेप होया हो। बाकी जो भी गवाह मीडिया ने पेश करे थे वह एक एक करके सारे पुलिस के शामी मुकर गए। और तो और दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी मुर्तल की क्राइम साइट विजिट करी, उन्हें भी और कुछ नहीं मिला। इतने सारे पतड़े पाछे दोस्तों असरपुर और कुराड़ के 5 आदमियों के ऊपर पुलिस ने कोर्ट में आरोप लगाए, वह भी क्या के आगजनी के। लेकिन इस बॉबी जोशी के गवाही के पक्ष धारा 369D जो कि गैंग रेप की धारा है, इन्हें 5 के ऊपर ला दी। लेकिन ये 5 इब सबूत के अभाव के आधार पर जमानत पर रिहा है और जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है घिसर पीटर के केस चलने लग रहा है। फिर 7 दिसंबर 2017 ने SIT ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि हम ना तो किसी पीड़िता तक पहुंचे जिसका रेप होया हो और ना पहुंच सके किसी आरोपी तक है, और कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला हमने जिससे यो सिद्ध हो सके कि मुर्तल में उस रात गैंग रेप हुए थे। आप खुद सोच कर देखो दोस्तों, जाट आरक्षण के जिस मुद्दे पे जाट जाति के बूढ़े बच्चे जवान सब इकट्ठे हो रहे थे, तो मुर्तल पे मीडिया ने जो कहा कि यो गैंग रेप हुए थे, उस टाइम पे हमारे बूढ़े करे थे, समझदार आदमी करे थे, किसी ने तो ये हटाए होंगे। चलो मान लिया कोई भी नहीं होगा उड़ा, अरे वो तो टाइम था फटाफट वीडियो बनाने का, फोटो उतारने का, कि एक भी पूरी भीड़ में कोई ऐसा नहीं था जिसने एक फोटो तक भी तारा हो। मैं तो नहीं मान सकता। दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, यो कांड होया था कि नहीं? लेकिन मैं आपने अपने भी बता दूं भाई, मेरा पर्सनल मानना तो यो है कि जरूर छेड़खानी किसी चीज हुई होंगी, इस बात पे मनाही नहीं है। लेकिन गैंग रेप जिसे जघन्य अपराध मैं नहीं मान सकता कि मुरथल में उस रात हुए थे। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।